अगले दिन से किशोर पैसे बचाने के चक्कर में बासी चटनी और कल के बचे हुए मोमोज मिलाने लगता है। अगले दिन किशोर अपनी दुकान वही कल के बासी मोमोज से शुरू करता है। किशोर भाई, जल्दी से 1 प्लेट मोमोज दे दो मुझे खाने को। हाँ, अभी देता हूँ। तभी वो आदमी मोमोज खाने लगता है और इस बार उसे स्वाद में थोड़ा कड़वाहट सी महसूस होती है, साथ ही अजीब सी बदबू भी आने लगती है। अरे किशोर भाई, ये क्या है? तुम्हारे मोमोज से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? कहीं तुम बासी मोमोज और चटनी तो नहीं मिला रहे? बहुत गंदे मोमोज हैं तुम्हारे। पता नहीं कौन तुम्हारे मोमोज की तारीफ करता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन किशोर के ठेले पर कोई भी नहीं आता। सारे मोमोज ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और जो बासी थे वे और भी ज्यादा बासी हो जाते हैं। आज तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आया और मेरे इतने सारे मोमोज भी बच गए। अब मैं इनका क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं इन्हें कल फिर से ताजे मोमोज में मिलाकर बेच दूंगा। तभी वो घर जाने लगता है और इस बार फिर से अपनी माँ की दवाई भूल जाता है। अरे, मैं तो आज फिर से दवाई भूल गया। आज तो मेरा थोड़ा भी मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए दवाई लेना भी भूल गया। अब मैं माँ को क्या कहूँ? माँ, मैं तुम्हारी दवाई नहीं ले पाया। दवाई वाले ने दवाई महंगी कर दी है और साथ ही मेरे मोमोज भी इतने नहीं बिक रहे, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे कुछ दिनों से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक होने वाली हूँ, इसलिए तुम अब चिंता मत करो। तभी किशोर वहाँ से चला जाता है, लेकिन किशोर की माँ की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी। मगर भला कौन सी माँ अपने बेटे को चिंता में देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया और चुपचाप आराम करने के लिए सो गईं। अगले दिन किशोर फिर से वही बासी मोमोज बनाकर अपनी माँ को बताने आता है कि वो जा रहा है। माँ, मैं मोमोज बेचने जा रहा हूँ और आज याद से दवाई लेकर ही आऊंगा। तभी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, तो वो फिर से आवाज देकर कहता है, माँ, मैं मोमोज बेचने जा रहा हूँ। फिर भी उसे कोई आवाज नहीं आती, तो वो दोबारा कहता है, माँ, मैं मोमोज बेचने जा रहा हूँ। तभी वो समझ जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे एहसास हो जाता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर से एक आवाज आती है, किशोर, बाहर आओ, मैं गांव का सरपंच हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। किशोर बाहर जाता है तो देखता है कि सरपंच के साथ साथ कुछ गांव वाले भी वहाँ खड़े हैं। सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? और आपके साथ गांव वाले भी हैं, ऐसा क्या हो गया? किशोर, मैंने सुना है कि तुम बासी मोमोज बेच रहे हो और शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मोमोज खाने से गांव के बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम अपने फायदे के लिए दूसरों की सेहत के साथ खेलोगे। किशोर अपनी माँ के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था और न ही सरपंच को कोई सफाई देना चाहता था, इसलिए वो कहता है, सरपंच जी और मेरे सारे गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पैसों के लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने आप लोगों का प्यार और बहुत कुछ खो दिया। कृपया मुझे माफ कर दो। किशोर, तेरी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तूने माफी मांगी है, इसलिए मैं तुझे माफ तो कर देता हूँ। पर आज से और अभी से तुझे गांव छोड़कर जाना होगा। तू यहाँ अब 10 दिन बाद ही आ सकेगा। तब तक ना तू यहाँ कुछ बेच सकता है और ना ही कोई तुझे काम देगा, इसलिए तू कहीं और जाकर कोई काम देख ले। 10 दिन बाद वापस आ जाना। किशोर इतना दुखी था कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था, बस वो एक ही बात कहता है, ठीक है सरपंच जी। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मैं उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। ना मेरे पास पैसे हैं, ना अब कोई सहारा है। काश माँ, आज तुम मेरे पास होती तो मुझे सहारा भी मिलता और मदद के लिए तुम भी होती। किशोर घर छोड़कर 10 दिनों के लिए चला जाता है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगा। तभी एक अजीब सा चमत्कार होता है। किशोर की माँ, जो मर चुकी थी, आत्मा के रूप में किशोर के घर में दिखाई देती है। बेटा, जीते जी तो मैं कभी तेरी मदद नहीं कर पाई, ना ही तुझे सही रास्ता दिखा पाई, लेकिन अब मरने के बाद इसी आत्मा के रूप में मैं तेरी मदद करूंगी। और रही बात सही रास्ते की, तो वो तो तू सीख ही चुका है। तभी किशोर की माँ सरपंच के पास जाती है। गांव में किसी को भी ये पता नहीं होता कि किशोर की माँ मर चुकी है,
इसलिए कोई ये समझ नहीं पाता कि ये किशोर की असली माँ नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। माँ जी, आप कौन हैं और आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? बेटा, मैं किशोर की माँ हूँ। तुमने उसे 10 दिन गांव में न आने की सजा दी है, इसलिए उसकी जगह मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे किशोर की जगह मोमोज बेचने दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मेरे मोमोज एकदम ताजे होंगे, बिना किसी मिलावट के। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं, इसमें आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप जरूर मोमोज बेच सकती हैं।